क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। भाई कुछ छूटा तो नहीं? नहीं भाई। चल। ये संस्कार दिया ना तुम्हारे माता पिता ने, खूब नाम रोशन करोगे तुम लोग अपने माँ बाप का। बहुत खुश होंगे वो लोग ये जानकर उनके बेटे जो है ना छठे हुए चोर बन गए। अंकल जी, आपकी बात भले ही तीखी है लेकिन है बिल्कुल सच्ची। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। चल चलते। क्यों बे बुड्ढे, अब समझ में आया? ज्यादा ज्ञान भी सेहत के लिए हानिकारक होता है, समझा? चल भाई चल, देर हो रही है। मजा आ गया भाई। अरे वाह भाई, आज तो लॉटरी लग गई हमारी। तू इतने में खुश हो गया? अब तो बस शुरुआत है। भाई मजा आ गया। पिछले 1 साल में हमने 7 हाथ मारे हैं, लेकिन ये वाला, अरे ये वाला इतना बड़ा है कि अगले 5 साल तक हम ऐश कर सकते हैं भाइयों। चीयर्स। एंजॉय। वैसे मुझे तुम लोगों को एक ज़रूरी बात बतानी है। मैं ये सब काम छोड़कर अपने गांव जा रहा हूँ और वहाँ जाके कुछ नया काम शुरू करना चाहता हूँ। नहीं, एक और हाथ मारना बाकी है। अभी कभी कभी ना हार मान जाने में ही भलाई होती है। वो क्या है ना कि जो पेड़ ज़्यादा तनते हैं ना वो जल्दी उखड़ जाते हैं। तेरे अंदर थोड़ी सी भी खुदगर्जी है या वो भी शराब में घोल कर पी गया? जो भी हमारे साथ हुआ वो हमारे मुंह पे तमाचा था। तू इतनी आसानी से कैसे भूल गया सब कुछ? हाँ अभी यार क्या पागलपन है यार ये। हम सब दोस्त है यार, चाकू हटा यार। मैं कीड़े मकोड़ों से दोस्ती नहीं करता बल्कि उन्हें मसाल देता हूँ। रुको, जाने दो ना बेचारे को। अगला नंबर उस बुड्ढे का है। जब तक हम अपनी बेइज्जती का बदला नहीं लेते यहां से कोई कहीं नहीं जाएगा। समझ आ रहा है? और हाँ, इस काम के लिए हमें एक नया आदमी चाहिए। उसकी फिक्र मत करो, उसके लिए मेरे पास एक लड़का है। गुड। तो कल ही मेरी उससे मीटिंग करवाओ। व्हाई नॉट? चीयर्स। थोड़ा ऐसे स्टेज करो, थोड़ा और। यही है वो लड़का, महीना भर पहले मेरी हेल्थ एजेंसी में आया है। थोड़ा सा और, थोड़ा सा। बाप बीमार रहता है इसलिए पैसों की सख्त जरूरत है। डबल शिफ्ट कर रहा है आजकल। वैसे एक बात है, जनाब थोड़े रंगीन मिजाज के हैं। देखते हैं ये अपने किसी काम आता है या नहीं।
हाँ भाई। हाय दीपक, कैसा है? बस बढ़िया, तू सुना। भाई अविनाश है, ये वही है जिसके बारे में मैंने तुमसे बात की थी। ऑल योर्स। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। बड़ी लगन से काम करते हो। सर मेरे पापा कहते हैं जो भी काम करो पूरे जज्बे से करो। मुझे भी ऐसे जज्बे वाले लोग चाहिए। सर वैसे काम क्या है? मैं भी तुम लोग की तरह केयर टेकर हूँ। मेरी एक हेल्थ एजेंसी में जुगाड़ है। मैंने वहां से कुछ अमीर पेशेंट्स की लिस्ट निकलवाई है और उन पेशेंट्स के वहां मैं अपने लड़के भिजवाता हूँ, और जब उनसे अच्छे पैसे मिलते हैं तो अपने साथ साथ सबका भला हो जाता है। जी सर, मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, ये एड्रेस पर शाम को आकर मिलो। काम के बारे में खुल के बात करते हैं। मैं जरूर आऊँगा। ठीक है भाई, मिलते हैं। चल, टेक केयर। बाय सर। अभी भाई आ गया संदीप। अरे संदीप आओ, बैठो बैठो। अरे शर्मा बैठो यार। बैठ भाई, अपना ही समझ। दीपक ड्रिंक बनाओ। अरे बिल्कुल, बता भाई, नीट लेगा या पानी के साथ? नहीं, पानी के साथ। क्या बात है। ये निसार है, ये हमारे साथ काम करते हैं, इनसे मिलिए। कैसे हो? ये ले भाई, पी। चीयर्स। चीयर्स फॉर संदीप। आप लोग ये इतनी महंगी घड़ियाँ, इतने इम्पोर्टेंट फोन्स कैसे अफोर्ड करते हो? मेरे लिए काम करोगे तो तुम भी ऐश करोगे, सब कुछ अफोर्ड कर पाओगे। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। निसार भाई, ले लो। ये क्या है? अरे लो, तुम्हारे लिए। ये तो इम्पोर्टेड है। आपको पता है हमारे काम के 1 घंटे के सिर्फ 500 रुपये मिलते हैं, और अगर कोई बड़े से बड़ा पेशेंट भी आ जाए तो 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं देता, और उसमें से आधे पैसे एजेंसी के पास जाते हैं। कोई अगर सर के बल भी खड़ा हो जाए तब भी इतनी महंगी घड़ियाँ, इतने महंगे फ़ोन्स अफोर्ड नहीं कर सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग गलत काम करते हो? अगर ऐसा है तो मेरी ना है। दिमाग चलता है तुम्हारा, गुड। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट का इंतजाम किया है। ना बोलने से पहले वो भी देख लो। अगर तुम हमारा साथ दोगे तो लैला तुम्हारी हो सकती है। हमेशा के लिए। तो क्या जवाब है तुम्हारा? मैं तुम्हारे साथ हूं। देख रहे हैं वहां? कौन सा? 2nd फ्लोर? नहीं नहीं, उसके ऊपर 3rd फ्लोर। वो आंटी बैठी है ना, ज्यादा मत देख। ये है हमारा अगला शिकार, मिस्टर एंड मिसेस राकेश बंसल। मालदार पार्टी है, पति पत्नी अकेले रहते हैं। तुम इसके घर में घुस के सेंध लगाओगे। लेकिन मुझे इसके घर में एंट्री कैसे मिली? दरअसल मिसेस बंसल को वो पिरपन्नी परनीशियस अनेमिया। हाँ, वही वाली बीमारी है। तुम सच में केयर टेकर हो ना? इन रईसजादों को ना इंसानों से ज्यादा डिग्री की कदर होती है, तो इन्हें झांसा देने के लिए मैंने भी एक फर्जी डिग्री बना ली है। और कोई सवाल? अरे ज्यादा मत देख। तो जैसे मैं कह रहा था कि बंसल की बीवी की तबीयत ठीक नहीं रहती, दरअसल खराब रहती है। बंसल ने एक हेल्थ एजेंसी में रजिस्टर किया है। उस हेल्थ एजेंसी में मेरा जुगाड़ है, अंदर तक पहुंच है। तो मैंने जुगाड़ करके तुम्हारी सेटिंग करवा दी है। कल से तुम वहां जाना शुरू करोगे, फिर होगा मेरा खेल शुरू। चल
चल चल। नमस्ते सर, मेरा नाम संदीप है। मैं हेल्थ लाइन एजेंसी से आया हूँ। तुम पूरे 5 मिनट लेट हो। अरे अंकल अंकल प्लीज अंकल, 5 मिनट भी कोई लेट होता है क्या? पहली बात, मैं तुम्हारा अंकल नहीं, और दूसरी बात, जो इंसान समय की कदर नहीं कर सकता वो दूसरों की जिंदगी की क्या कदर करेगा। मैं एजेंसी से किसी और को बुलवा लूंगा, तुम जा सकते हो। अरे सर 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 प्लीज प्लीज सर। जरा रुको, इधर आओ। जी मैम। अंदर आ जाओ। लेकिन मिस्टर बंसल ने अंदर आने के लिए मना किया है। उन्हें मैं संभाल लूंगी, तुम अंदर आओ। आ जाओ। दरअसल बात यह है कि मेरे पति समय के बहुत पाबंद हैं। वैसे लेट आने पर तुम्हें हंसना नहीं चाहिए था। ओ माँ, मैं तो गैस पर सब्जी चढ़ाकर भूल गई हूँ। मैं अभी आती हूँ, तुम बैठो बेटा। बैठो बैठो। मेरी नजर वैसे तुम पर रहेगी। कोई भी गड़बड़ी की ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। बस बस मैम, हो गया। हो गया? यस मैम। अरे इंजेक्शन लगने का तो पता ही नहीं चला। तुम्हारे हाथों में तो कमाल है। थैंक यू मैम। गीता, हाँ। ये लो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय। और संदीप की? ये यहाँ तुम्हारा ध्यान रखने आता है, चाय पीने नहीं। चलो पियो। बैठो बेटा, आओ मेरे साथ चाय पियो। थैंक यू मैम। नहीं, मेरा मन नहीं है। और मुझे अकेले चाय पीने की आदत नहीं है। हाँ? ये आधी चाय आंटी की, आधी तुम्हारी। आंटी आप पी लो। थैंक यू। बेटा, मिस्टर बंसल हमेशा ऐसे नहीं थे। 2 साल पहले कुछ ऐसा घट गया था जिसकी वजह से ये इतने बदल गए। क्या हुआ था मैम? क्या बताएं बेटा, 2 साल पहले एक अविनाश नाम का केयर टेकर हमारे घर आया था। मिस्टर बंसल की उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, बहुत मानने लगे थे उसे। लेकिन अविनाश ने धोखे से उनके अकाउंट से 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। और जब मिस्टर बंसल को ये बात पता लगी तो उन्होंने अविनाश और उसके साथियों को गिरफ्तार करवा दिया। बस तभी से लेकर बंसल साहब का इंसानियत पर से भरोसा उठ गया है। चीयर्स। चीयर्स। मुझे पता है तुम्हारे और बंसल के बीच क्या हुआ था। बंसल की पत्नी ने मुझे बताया। उस कमीने ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे 1 साल जेल में बिताना पड़ा। मेरे घर वालों ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। यहां तक कि लैला, दीपक और निसार भी पुलिस के रडार में आ गए। तब से मैं बदले की आग में चल रहा हूं। अब उससे हिसाब पूरा करने का समय आ गया है। बीते 1 महीने में मैंने उसकी वाइफ का विश्वास जीत लिया है। मुझे लगता है अब हमें अपने प्लान को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, सुनो, बंसल इस शहर की सबसे पॉश सोसाइटी में रहता है। उसके बिल्डिंग में सिक्योरिटी के काफी तगड़े इंतजाम है। तुम्हें सिर्फ वहां जाके सीसीटीवी कैमरास और गार्ड्स के बारे में जानकारी जुटानी है। ठीक है, ये काम मैं कल ही कर दूंगा।
चीयर्स। Cheers.